हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10 का विज्ञान रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है। सबसे पहले हम लोग अम्ल क्षारक और लवण के बारे में बेसिक जानेंगे, फिर हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया वो हमने समाप्त कर चुका, आज ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जानेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल में क्या क्या होता है, बेसिक, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर बोल सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस क्या होता है, तो लाइकेन से बनाया जाता है, जो हम लोग सूचक में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अम्ल जो होता है जलीय विलयन में डालने के बाद उसमें से H+ आयन अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें कि अम्ल कहते किसे हैं, मतलब उसका एग्जाम्पल क्या है, अम्ल कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कृत्रिम अम्ल का नाम लिखे हैं और कुछ प्राकृतिक अम्ल का। तो ये जो है HCl, H2SO4, ये दोनों जो है वो क्या है, तो ये दोनों कृत्रिम अम्ल है। उसके बाद ये सब जो है एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, तो ये प्राकृतिक अम्ल है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब यहाँ है कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है। तो सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, तो वैसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, तो सांद्र अम्ल बोलते हैं। ठीक है। लिखा हुआ जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प या कम मात्रा में हो, उसे क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा होता है। ठीक है। तो तनु का मतलब क्या होगा, पतला। तो पतला कैसे होगा, तो जब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगा और अम्ल की मात्रा कम होगी तब वो क्या होगा, तनु होगा। तनु का मतलब पतला होता है। वही लिखा जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है।